सवाल ये है कि यहाँ पर अमेरिका में जो भारतीय अमेरिकन्स रहते हैं, हिंदू अमेरिकन्स जो रहते हैं, उनको अपने बच्चों को किस तरह से उछेरना चाहिए जिससे उनके जो सेकेंड जनरेशन भारतीय हिंदूज जो भी है वो हिंदू ट्रेडिशन, हिंदुत्व लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखे। ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छे हैं। पशु पंखी है ना, वो भी अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देते हैं। हमारे भारत में ऐसा हमने नजरे भी देखा है कि कौवा के जो माला है, घोंसला, उस घोंसला में कोयल का इंडा पोसा जाता है। मगर जब कोयल का इंडा कौवा के घोंसले में पोसाते हैं, उस वक्त उनकी माँ दूर रह कर टहुकारा करते है, कोयल के टहुकारा। और टहुकारा सुन सुन ये बच्चा को इतना ज्ञान हो जाता है कि मैं कौवा का बच्चा नहीं, कोयल का बच्चा हूँ। और जब वो पंख आती है तो कोयल की तरह ही उठती है, उड़ान करती है और कोयल जैसा ही टहुकारा करती है। क्यों? उनकी माँ की संस्कार है। ठीक ऐसी ही तरह प्रत्येक माँ बाप को दिल में ऐसा होना चाहिए कि हमारे लड़के हमारे संस्कृति का आधार स्तंभ बने, हमारे देश के एक यशस्वी और तेजस्वी इंसान बने। माँ बाप गलती करते हैं और बाद में कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलते। महाभारत के युद्ध समाप्त हो गए, बाद श्री कृष्ण भगवान गांधारी को मिलने के लिए गए तो गांधारी ने कहा कि प्रभु, आप चाहते थे तो युद्ध रुक सकते थे, आप चाहते थे तो मेरे 100 लड़कों में से 1-2 को तो बचा ही सकते थे, मगर आपने न युद्ध रोका न मेरे एक भी बच्चा को बचाया। ऐसे हमारे साथ अन्याय क्यों किया? त्यारे श्री कृष्ण भगवान ने जो उत्तर दिया गांधारी को, वो प्रत्येक माँ बाप को दिल में और दिमाग में रखने जैसा है। भगवान ने कहा कि युद्ध मैंने किया ही नहीं था। युद्ध जब आपके 100 पुत्र छोटे थे और पांडवों और कौरवों के साथ खिलौना खेलते थे, उस वक्त वो पांडवों को परेशान करते थे तो तुम उनको प्रमोट करती थी और माँ कुंता उनको रोकती थी कि बच्चा ऐसा मत करो, बच्चा ऐसा मत करो, झूठू मत बोलो, कि किसी के साथ कपटबाजी दगाबाजी मत खेलो। तो कुंती जी ने अपने 5 लड़कों को बचा लिया, छोटे थे, और आपने हमारे पास तो संपत्ति है, हमारे पास तो सत्ता है, हमारे कौन बिगाड़ने वाला है, ऐसा घमंड में आपने आपके बच्चों को रुका नहीं। उस वक्त ये युद्ध का बीज बोया गया था, छोटे थे तब, और बाद में ये पौधा पांगरने लगा। जब आपने बच्चे को भीम को जहर दिया, पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का षड्यंत्र रचा, बाद में भी ये पांडवों के साथ जुगटा के निमित्त छेतरपिंडी की, माँ द्रौपदी की इज्जत लूटी, सभी आप साक्षी ही थे। उस वक्त आप आंख मिचौला करके देखती रही, कभी भी आपने अपना बच्चों को नहीं किया कि बेटा यदि मेरे घर में रहना हो तो ऐसा नहीं चलेगा। कुंती तो कहती थी कि मेरे बेटे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। तो युद्ध का बीज तुमने बोया था तो भोगना ही तुमको ही पड़ेगा। पॉइंट 2, किसी के बच्चा को बचाया क्यों नहीं? आपके बच्चा में इतना दुर्गुण थे कि वो सभी को दुर्गुण का ही पोषण करते थे। अपनी सत्ता संपत्ति बचाने के लिए वो सभी को मनमानी करने देते थे। व्यसन, फैशन, जुगार, ये सब कुसंस्कार ऐसा ला गया था कि यदि मेरे धर्म की स्थापना करनी हो और ऑनेस्टी, नीतिमान बनाना हो तो कौरवों का निर्मूल करना आवश्यक ही था, तभी धर्म स्थाप सकते थे। इसलिए आपको बच्चे को बचाने का भी आपकी जिम्मेदारी थी और युद्ध रोकने की भी आपको जिम्मेदारी थी। आप अब समाप्त हो गया तब आप रोती हो और मुझे कहते हो तुमने क्यों नहीं बचाया। मैं आपको पूछते हूँ तुमने क्यों नहीं बचाया।
मैं तो अभी महाभारत के युद्ध समय इन्वॉल्व हुआ, तुम तो पहले थी इन्वॉल्व थी ना, तो पहली फर्ज किसकी आती है? इस तरह ये गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों की बात नहीं है, ये कौरवों की बात नहीं है, ये प्रत्येक पुत्र में महान माता पिता की बात है। जो माता पिता पुत्र में महान हो गए और पुत्र को फैल पुत्र से छोटी उम्र से नहीं रोकेंगे तो सब धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह पीछे बहुत बहुत पछताएंगे। इसलिए मेरी करबद्ध विनंती है कि आप अपने बच्चे को, जो हमारे हिंदू टेम्पल हो, जहाँ कोई हिंदू संत लोग आकर अच्छे प्रवचन देते हो, हमारी रामायण और महाभारत की सीरियल हो, वो आप देखिए। जिस सीरियल से और जिस संस्कृति और संस्कार के केंद्र से आप और आपके बच्चों को प्रामाणिकता का पाठ मिले, नीतिमत्ता और दूसरे को मदद करना, परोपकार का पाठ मिले, वहां जाइए। स्वार्थी मटकर परमार्थी बनिए, कुभाव छोड़कर सद्भाव की आवकार कीजिए और संस्कार को स्वागत कीजिए, सद्गुण को स्वागत कीजिए, अपने माता पिता को स्वागत कीजिए, संस्कृति को स्वागत कीजिए। ऐसा संस्कार नानपणथी जो आप माता पिता देख कर रखेगा, तो मैंने कई ऐसा माँ बाप देखा है कि उनके लड़के विदेश में होकर भी हिंदू संस्कृति का स्तंभ स्वरूप है। और कई माँ बाप ऐसा है कि माँ बाप भी बियर पीते हैं और वो भी मनमानी करते हैं, तो आपको आपके बच्चा में क्या संस्कार देना है? इसलिए बच्चे अच्छे रखना हो तो माता पिता को भी सच्चे बनना होगा। आप सच्चे बनिए और बच्चों को सच्चा बनवाइए। जय स्वामीनारायण, जय श्री राम, जय हिंद।